भारत ने बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए शांति से ऐसा कदम उठा लिया जिसने अब वॉशिंगटन की टेंशन को बढ़ा दिया है। जब पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही थी, तभी भारत ने यूरोप की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था जर्मनी के साथ मिलकर एक ऐसा नया एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया है जो आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। रिलेशंस और मजबूत होंगे, मगर मुझे बहुत से यहाँ खदशात है, खौफ है मुझे। आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा, वहाँ उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। दिस इज माई असेसमेंट। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 से 13 जनवरी को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आ रहे हैं, यानी सिंबोलिज्म प्लस स्ट्रेटजी दोनों एक साथ। इस यात्रा का एजेंडा बिल्कुल साफ है, भारत और जर्मनी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर बन गया है और अब ये टोटल एक चीज बन गई। ऑयल, ये जंग सारी, ये तो सारा ड्रामा था कि ड्रग्स वगैरह। कहां जाएंगे अब हम? हमारे ऐसे ममालिक, हमारे भी अब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर जंग है तो इंडिया का अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, चाइना का अपना है। दुनिया तो अब बड़ी खतरनाक जगह नहीं हो गई। डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर नई डील संभव है। जर्मन कंपनियों का भारत में निवेश होगा, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन शिफ्टिंग होगी और द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी। एक दो कह दिया ना मैंने, बस मैं उससे मैं इंश्योर करूंगा कि ये बात दुरुस्त हो जो मैंने पहले दिन तज्जिया किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए, बहुत 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 बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं। अब उसी को थ्योरी को आगे लेके चलेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए। जर्मन चांसलर की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके ठीक बाद यूरोपीय यूनियन के टॉप लीडर्स भारत आ रहे हैं। उनका मकसद है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना, और ये सब ऐसे समय हो रहा जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बरकरार है। ट्रंप ट्रेड वॉर की नीति चल रहे हैं और यही कहानी खत्म नहीं होती। फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत में होने वाले एआई समिट में शामिल होने आ रहे हैं। मतलब यूरोप की टॉप लीडरशिप लगातार भारत का रुख कर रही है। आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही। एक तरफ ट्रंप की धमकी, टैरिफ का डंडा और मिलिट्री एक्शन, वेनेजुएला, क्यूबा, ग्रीनलैंड तक चेतावनी। दूसरी तरफ भारत शांति से, रणनीति से रिश्ते बनाए हुए है और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता हुआ नजर आ रहा। यही नहीं, इसी साल भारत ब्रिक्स समिट की अगुवाई करने वाला है और मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी। यानी भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, लीड कर रहा है। मेरा सवाल यही है डॉक्टर साहब आपसे कि अब क्या ट्रंप का अगला शिकार जो है वो ईरान में होगा आपके ख्याल से? देखिए, इस बार अमेरिका ने ट्रंप के शासनकाल में एक चीज किया कि वो खुला खेल खेल दिया। ट्रंप साहब से पूछा गया क्यों गए वेनेजुएला में, साफ साफ कहा ऑयल के लिए। कोई डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, कोई चूरन चारन नहीं बेचा, सीधा भाई ऑयल चाहिए था। खत्म, पर्दा वर्दा खत्म, खुला खेल फरुखाबादी हमारे यहाँ कहते हैं, वो खुला खेल फरुखाबादी। फिर उनसे पूछा कि अब कैसे आएगा तेल, हमारी कंपनियां जाएंगी। वो अब आपका नेचुरल रिसोर्स ही अमेरिका का हो गया। अच्छा, मार्को रूबियो साहब का अलग ही एक्सप्लेनेशन है। वो कह रहे हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं तो यहाँ के सारे चीजों पे हमारा हक है, सारी चीजों पे। अगर अमेरिका यहाँ आ रहा है, अरे क्या चाइना आ रहा है, इंडिया आ रहा है और बाकी के देश आ रहे हैं और वहां पे इनसे वो संबंध बना रहे हैं फ्री, तो ये हमारे अगेंस्ट में होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो पाकिस्तान वाली बात हो गई। तो वो अफगानिस्तान को कहता है कि अफगानिस्तान से हमारे जैसे संबंध रखो, हमारे को जो पसंद नहीं है उससे संबंध रखोगे तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सेम है इस समय कि आप अगर आपको लैटिन अमेरिका, एक तो उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, मेरा तो खून जल जाता है। लैटिन अमेरिका में आपको अगर संबंध बनाने हैं तो भैया अमेरिका के हिसाब से बनाइए, आप वहां मत आइए। ये आएंगे आपके यहाँ पे, ये पाकिस्तान में आएंगे, ये अफगानिस्तान में आएंगे, लीबिया में आएंगे। डॉक्टर साहब, ये मैसेज आपके लिए भी है। देखें, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल एक पेज पर है। हाँ, वो पेज जिस पे हमने वो मूंगफली खाई थी वो दोनों उसी पेज पे है, चटनी लगा के। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि चटनी लगी हुई है उस पे। नहीं, जो भी लगाओ, लेकिन मसला जो कैसे लगाओ, चटनी मसला लगी ये सर, मसला ये है कि देखे ना, मतलब देखे ताल्लुकात की नोयत देखे, एक 9000 किलोमीटर यहाँ से दूर है और एक यहाँ पे इस रीजन में है, और कमालात देखें सर। अरे कमालात भैया, अब तो हम तो बता रहे हैं, हम डर के सो रहे हैं भाई। मैंने
अपने आप को, बिकॉज देखिए आप ना डरिएगा, आपके लिए कोई गार्ड्स वगैरह भिजवा दूं क्या, गन वगैरह भिजवा दूं क्या, करवा दूं? गन अब आपके लिए मसला बन जाएगा, आपके यहाँ तो गन पे बड़ी सख्त पाबंदी है, तो ट्रम्प को संदेशा भेजवाइए कि मिश्रा को मत उठाओ। मैं भी फोन करता हूँ शो के बाद डायरेक्ट, कहते हैं तो अभी लाइव शो में कॉल कर देता हूँ। हम कहिएगा ट्रम्प से आ रहे हम लोग, दोनों लोग। खैर, सो ट्रम्प साहब का भाई अब क्या कहा जाए, वो तो अजीबोगरीब, जिसको मन उड़ा यार आज क्या करें, उसको पेरू वाले को उठा लो, चलो अब राष्ट्रपति आ गए, आज क्या करें, कुवैत वाले को उठाओ जरा, उससे 400 मिलियन मेक्सिको वाले को उठा लो भाई, अजीब हो गया भाई। क्यूबा वाला भी पता नहीं आजकल सो का आ रहा होगा, हो सकता है रात को बेस बदल के कहीं और जाता हो प्रेसिडेंसी को छोड़कर। भाई इन लोगों ने वो कर दिया है भाई, लिटरली कान पे बैठाइए तो कहते हैं ना वो सूसू कर देना, वही वाली बात है। लेकिन अगर हमारा वाला उठा लिया तो क्या होगा, अगर शहबाज शरीफ को ले गए? ना ना ना, वो तुरंत वापस करें, गलती हो गया, गलत माल आ गया है वो तुरंत वापस ले जाएंगे, 2 दिन ट्रम्प रह के जाएंगे कि गलती हो गई, पाकिस्तान की जनता से गलत माल उठ गया है यार, किसी और को उठाना था। और इतनी देर में पीएम शहबाज शरीफ उनके सारे माइक तोड़ देंगे ऐसे मैं आजाद हूँ भैया, यूएन हिला दिया तो उस आदमी ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इस वक्त सारी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और सभी को यही बात सता रही है कि आखिर हम किस तरह से इस डोनाल्ड ट्रंप से छुटकारा पा सके, क्योंकि दोस्तों ये किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, चाहे उसके दोस्त हो, दुश्मन हो या कोई भी हो, सिर्फ इसको पैसे चाहिए और चाहे वो जिस तरह से आ जाए। और इसको लेकर सारे अपने ही दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि अब नाटो देशों ने भी इनको धमकी दी है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वहां पर EU और नाटो दोनों मिलकर इन बातों पर धमकी दे रही है। जिस तरह से पीएम मोदी के साथ मिलकर जर्मनी ने अपने हितों को साधने और भारत के साथ अपने अच्छे संबंध को करने के लिए सिर्फ यही नहीं, कई देश उत्सुक है और उस पर काम करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें भारत का भी फायदा है। इस वजह से भारत भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है। दोस्तों भारत अगुवाई भी करता है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यू गायब है उस दिन से, एन बचा हुआ है, लोग कह रहे हैं यू वापस करो भाई, शहबाज शरीफ इतना जोर से लाया उस आदमी ने। भैया आप लोग क्या कर रही है, पूरे दुनिया को हिलाना का यूएन में, आई विल मेक पाकिस्तान। अरे भैया तब से भाई हेलो, जीने की इच्छा खत्म की है मेरी। बिल्कुल खतरनाक जगह है जी, लेकिन मालिक साहब ऐसा नहीं है कि ये परसों खतरनाक हुई है। देखिए पिछले कई महीनों से मैं और आप कितनी बार हमें बात करनी पड़ी है। देखिए मुझे आपका रेगुलर गेस्ट नहीं होना चाहिए लेकिन मैं इसलिए बन गया हूँ रेगुलर गेस्ट कि दुनिया जो है वो खतरनाक होगी। एक के बाद एक इंटरनेशनल स्टेज पे हमें चीज नजर आती है। जो आपने जिक्र किया ना न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर का, मैंने एक पर्चा लिखा था आज से 9 साल पहले, और मैं कोई पहला नहीं था, जिसका टाइटल था न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है इट हैज बीन इन द मेकिंग। अब ये हुआ है सिर्फ, जो नई बात अगर हुई है 3 दिन पहले, कि इतना खुल्लम खुल्ला हो गया कि जो वार्निश होती थी